हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 11 सिंपैथी। अब ये सिंपैथी क्या होती है? दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की पीड़ा को देखकर, दूसरे के दर्द को देखकर जब हमें दर्द महसूस हो, पीड़ा महसूस हो, दुख महसूस हो, उसे सिंपैथी कहते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे सामने किसी को चोट लग जाती है, कोई हमारे सामने रोने लगता है तो हमारी भी आंखों में नमी आ जाती है। हम भी उसके दुख में दुखी होने लगते हैं, उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं, उसकी चोट हमें अपनी चोट लगने लगती है। कोई भूखा इंसान यदि बैठा है तो हमें उसकी तरफ एक सिंपैथी जागने लगती है, सहानुभूति होती है हमें कि हम उसे उसके लिए खाना दे दें। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? सिंपैथी कहलाती है, सहानुभूति। तो ये जो लेसन है हमारा, उसमें एक लड़की है और एक पक्षी है। लड़की उस पक्षी को देखकर सहानुभूति व्यक्त कर रही है और वह पक्षी भी उस लड़की को देखकर सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारा लेसन एम जॉनसन ने एक पोयम बनाया है इन दोनों के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या है। अ प्लम लिटिल गर्ल, प्लम लिटिल गर्ल यानी कि एक छोटी लड़की जो थोड़ी प्लम यानी मोटी है, एंड अ थिन लिटिल बर्ड, और एक छोटा पक्षी जो कि पतला है, थीन है। A plump little girl and a thin little bird were out in the meadows together. How cold that poor little bird must be without any clothes like mine, said she, although it is sunshiny weather. A nice little girl is that, said he, but oh, how cold she must be, for she hasn't a single feather, so it's shivered to think of the other poor thing, although it was sunshiny weather. तो ये जो पोएम है हमारा वो एम जॉनसन ने लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ प्लम लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड, एक छोटी मोटी सी लड़की और एक छोटा पक्षी जो कि पतला है। वेयर आउट इन द मीडोज, मीडोज यानी होता है घास का मैदान, टुगेदर यानी साथ। तो वे दोनों घर के बाहर साथ में घास के मैदान पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे एक इमेज पर, आपके बुक में इमेज बना हुआ है जिसका घर दिख रहा होगा। उस घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन है जिसमें कुछ घास उगे हुए हैं और उस घास के मैदान में वह लड़की बैठी हुई है। हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी, और वह बैठे बैठे सोच रही है कि उस छोटे पक्षी को कितनी ठंड लग रही होगी। आप देख रहे होंगे इमेज में कि उस लड़की ने येलो कलर का स्वेटर पहना हुआ है, यानी कि ये जो मौसम है वो ठंड का मौसम है। लड़की ने गर्म कपड़े पहने हुए, स्वेटर पहना हुआ है। तो वह लड़की ये सोच रही है कि मैंने तो गर्म कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर पहना हुआ है, लेकिन उस पक्षी ने तो कुछ भी नहीं पहना है। विदाउट एनी क्लोथ लाइक माइन, सेड सी, वह कह रही है कि बिना किसी कपड़े के, मेरे जैसे गर्म कपड़े के, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। वो लड़की उस पक्षी को देखकर यह सोच रही है, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए सोच रही है कि उसके पास तो मेरे जैसे गर्म कपड़े नहीं हैं, उसे कितनी ठंड लग रही होगी इस ठंड के मौसम में। ऑल दोज इट इज सनशाइनी वेदर, सनशाइनी यानी कि धूप निकली हुई है। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि धूप निकली होती है फिर भी हम गर्म कपड़े पहन कर धूप में बैठे रहते हैं। वो लड़की भी उसी तरह, ठंड का मौसम है, स्वेटर पहना हुआ है, फिर भी घास के मैदान पर बैठी हुई है, धूप में है और वह सोच रही है उस पक्षी को देखकर। सोचे उस लड़की के मन में कितनी सहानुभूति होगी।
कि एक पक्षी को लेकर वह ये सब सोच रही है। इसके बाद वह पक्षी भी उस लड़की को देखकर सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। तो वह पक्षी क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अ नाइस लिटिल गर्ल इज दैट, सेड ही यहाँ पर पक्षी के लिए बोला जा रहा है। वह पक्षी कह रहा है कि एक सुंदर छोटी सी लड़की है ये। बट ओ हाउ कोल्ड सी मस्ट बी फॉर सी यानी होता है देखो। देखो उस लड़की को कितनी ठंड लग रही होगी। सी हैजंट अ सिंगल feather, उसके पास कोई भी पंख नहीं है। feather यानी पंख। वह पक्षी उस लड़की को देखकर यह सोच रहा है कि वह लड़की तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी छोटी सी है। उस लड़की को कितनी ठंड लग रही होगी क्योंकि उसके पास मेरे जैसे कोई भी पंख नहीं है। पक्षी अपने पंख के द्वारा गर्मी महसूस करते हैं। वो लड़की को नहीं, उस लड़की को नहीं मालूम कि पक्षी जो है वो अपने पंख के द्वारा ठंड को कम महसूस करते हैं। तो वो लड़की उस पक्षी को देखकर ये सोच रही है कि उसके पास गर्म कपड़े नहीं है, उसे ठंड लग रही होगी। और वह पक्षी ये सोच रहा है कि उस लड़की के पास मेरे जैसे पंख नहीं है, तो उस लड़की को कितनी ठंड लग रही होगी। दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। दोनों को ये लग रहा है कि उसे कितनी ठंडी लग रही होगी, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। So if she were to think of the other poor thing, she were यानी कि कांपना, think यानी सोचना, thing यानी कि वस्तु। तो वह एक दूसरे के बारे में सोचकर कांप रहे हैं कि उसके पास मेरे जैसे कपड़े नहीं हैं, मेरे जैसे पंख नहीं हैं, मेरी जैसी वस्तुएं नहीं हैं। वो लड़की उस पक्षी को देखकर ये सोच रही है कि और सोचकर कांप रही है कि उसके पास मेरे जैसे गर्म कपड़े नहीं हैं, उसने मेरे जैसे स्वेटर नहीं पहना हुआ है। और वह पक्षी उसे देखकर ये सोचकर कांप रहा है कि उस लड़की के पास मेरे जैसे पंख नहीं है। वो लड़की कितनी छोटी सी है, उसके पास मेरे जैसे पंख नहीं है, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। ऑल्दो यानी होता है हालांकि, ऑल्दो इट वॉज सनशाइनी वेदर यानी मौसम, हालांकि यहाँ पर ठंड का मौसम है, धूप निकली हुई है। दोनों धूप में बैठे हुए हैं घास के मैदान पर और एक दूसरे की ओर देखते हुए सोच रहे हैं। A plump little girl and a thin little bird were out in the meadows together. How cold that poor little bird must be without any clothes like mine, said she, although it is sunshiny weather. A nice little girl is that, said he, but oh, how cold she must be for she hasn't a single feather. So if she were to think of the other poor thing, although it was sunshiny weather. एम जॉनसन के द्वारा यह पोयम कहा गया था, जिसमें आज हमने पढ़ा है एक छोटी सी लड़की जो थोड़ी सी मोटी है और एक छोटा सा बर्ड जो कि पतला है, दोनों घास के मैदान में बाहर बैठे हुए हैं। लड़की ये सोच रही है कि उसके पास मेरे जैसे गर्म कपड़े नहीं हैं, तो उस पक्षी को कितनी ठंड लग रही होगी, हालांकि धूप निकली हुई है। और वह पक्षी उस लड़की को देखकर यह सोच रहा है कि वो लड़की कितनी सुंदर है, कितनी छोटी सी है, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। देखो कि उसके पास तो मेरे जैसे कोई भी पंख नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखकर सोच रहे हैं और सोचकर कांप रहे हैं कि दोनों के पास वह चीज़ नहीं है। पक्षी सोच रहा है कि उस लड़की के पास मेरे जैसे पंख नहीं हैं, और वो लड़की सोच रही है कि उस पक्षी के पास मेरे जैसे गर्म कपड़े नहीं हैं, मेरे जैसे स्वेटर नहीं है। Although it was sunshiny weather, हालांकि यहाँ धूप निकली हुई है। आशा करते हैं आपको यह लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा।